अच्छा सीमा जी, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो पंजाब के बड़े किसान नेता हैं, वो लगभग 22 दिनों से जो है अनशन पे है। और उनकी इतनी हालत नाजुक हो गई है कि मतलब वो बोलने भी असमर्थ है, मतलब कुछ देखना तो दूर की बात। तो सरकार से भी कुछ नुमाइंदे आए, मतलब वहाँ से आए थे, केंद्र सरकार से भी कुछ प्रशासन वाले बंदे आए थे, तो उन्होंने भी जो अनशन अनशन तड़वाने की कोशिश करी। तो जो ये किसान आंदोलन आपने जो पहले भी देखे होगा उस टाइम पे जब चलता था, तो अब दोबारा फिर 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं किसान। और वहाँ पर ये किसान नेता की हालत बनी है। और गुरनाम सिंह चुड़ानी, तमाम नेता, राकेश टिकैत और भी तमाम जो हरियाणा की विनेश फोगाट है विधायक कांग्रेस से, वो भी वहाँ पर गए हैं। तो किसानों के लिए सरकार अभी मतलब जागी नहीं है, कोई ऐसे ऑप्शन नहीं मिला कि भाई सरकार उनसे बातचीत करें। क्या समझते हैं किसानों वाले मामले में? इस मामले में मैं क्योंकि आप सबसे किसान भी हैं और किसान मजदूर भी, एकता का जो नारा। इस मामले में मैं सबसे पहले तो मैं किसानों की बात करूंगी, सरकार पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले जितने भी किसान नेता, जितने भी किसान, छोटे हो या बड़ा हो, मजदूर छोटा या बड़ा, मजदूर तो खैर बड़ा हो ही नहीं सकता, तो जितने भी अभी ये बात बताई है भाई उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था, मैं तो मेरी तो सोच यही है, अगर हमने सरकार के साथ लड़ना, अगर हमने अपनी लड़ाई जारी रखनी है, तो खाना पीना छोड़कर कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। देखो मेरी बात, अगर किसी ने भी बुरी लगा तो भाई कोई बात नहीं, जोड़ी कर रहे अपनी वापस ले लेंगे, पर लेकिन हम तो जो कहेंगे स्पष्ट कहेंगे। तो जो खाना पीना छोड़ रखा है ना, यो गलत छोड़ रखा है। अच्छा जी। हाँ, इसमें है ना किसी दूसरे भाई का कोई वो दिक्कत नहीं, सरकार का कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने 10 दिन तक खाना नहीं खाया ना, तो मेरा शरीर डैमेज होगा, मैं अंदर तक खत्म हो जाऊंगी। मैं सारी बात बताऊंगी पत्रकार जी, पहले हम किसान पर बात करेंगे, फिर जाएंगे सरकार के पास। तो जो इन्होंने खाना पीना छोड़ रखा, इन्होंने इस तरह कोई हासिल नहीं, क्योंकि ये 10 दिन का अगर खाना नहीं खाएंगे, ये 20 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। हो गया एक किसान तो हॉस्पिटल में भर्ती, उस पर 10 किसान रोज जाएंगे, बेरा लेकर आओगे भाई, उसके परिवार भी आएगा, उसके रिश्तेदार भी आएंगे, उसमें मान ले हो गए बिजी। तो क्यों नहीं, अगर हमने किसान आंदोलन करना है, हमने तो भूखे रहने के बजाय है ना रोज चूरमा कर कर का खाना चाहिए देसी घी में। और रोज है ना 1 लीटर दूध पियो ना, आप 2 लीटर दूध पीना शुरू कर दो। पता क्या, हम एक औरत है ना, हम हर एक जगह हम नीचा गिराए जाओ, हर एक जगह हमारा लेवल ऊंचा भी हुआ, क्योंकि है ना जब हमारे घर था ना कोई इंसान, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी होया, तो हम है ना खाना ना बहुत कम खावे, क्योंकि चिंता है ना, आदमी बाहर बैठ जाएंगे, आदमी है ना तो भाई बहुत सारे हैं ऐसे दुख सुख में भाई गाम राम भी है भाई, खाना खाना चाहिए। तो जो हमारा खाना हुआ ना वो बहुत कम हो गया, क्योंकि एक तो औरत आना जाना लगा रहा है और एक है ना हमारे अंदर है ना बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो गया। तो वो एनर्जी है ना हमने ना 2 महीने 3 महीने बाद हुआ, क्योंकि मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, मैंने इस बात था ना खूब मतलब है ना मैं बाकी हूँ, इस अंदर के जो अंदर का हुआ है ना, खाना पीना छूट जाए ना, फिर वो है ना 2-3 महीने के बाद है ना हम चल भी नहीं पाते। तो जी जो खाना पीना छोड़ना ना ये गलत है मेरे लिए, तो देखो गलत है, इसमें किसान क्या कमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसमें तो है ना उन्होंने है ना बल्कि रोज घी का चूरमा कर कर का है ना बढ़िया तरीका। उन्होंने एक बात कही है, सुनो मेरी बात, कि भाई 7 लाख के करीब है ना हर इंडिया में 7 लाख के करीब जो है आत्महत्या करते हैं किसान। तो किसान डल्लेवाल जगजीत सिंह ने कही है कि भाई मैं जिंदा रह के क्या करूँगा जी, मेरे 7 लाख किसान जो है आत्महत्या कर लें। तो उनकी यह डिमांड है। नहीं, ये तो आंदोलन फिर भी चलेगा। अच्छा, ये तो चलेगा, अगर वो आत्महत्या कर लेंगे ना ये तो फिर भी चलेगा। अगर आपने सरकार के साथ ऐसे ही लड़ाई जारी रखनी है और सरकार तो अपनी मांगे मनवानी है, चाहे तो आजो प्यार था, और चाहे फिर एक मतलब वही बात है, फिर तो वही है। पहला भी मार काट छिड़ी थी, 700 किसान शहीद हुए थे, जब भी सरकार ना कोई असर नहीं हुआ था, और ना ही वो। लेकिन शांतिपूर्वक धरना तो मतलब कर रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना दे रहे हो तो फिर खाना पीना क्यों छोड़ दो? तो खाना पीना तो इसलिए छोड़ दिया ना कि नहीं नहीं नहीं, सरकार हमारी बात मानने। ऐसे नहीं मानते जी, मानने नहीं सरकार ना। ऐसे तो मैं तो देखा ना, अगर कोई भी भाई किसान मेरे खिलाफ होंगे तो देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। खिलाफ नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई खाना, अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो फिर लड़ाई क्यों कर लड़ेंगे हम?
लड़ाई हम सुबेरे चाय नहीं मिलेगी, हम सारा दिन ही डाल होए रहेंगे जो कुत्ता ना दंदोड़ रखे हम। हाँ हाँ, पूरा दिन हम चाह के भी नहीं नू हो जा, तो खाना तो हमारे लिए। 21 दिन मतलब अनशन हो गए 21 दिन से। तो वही तो, अब बाइक में तेल नहीं डालोगे, कुकर चलाओगे उसने? चल 1 सेकंड भी नहीं चल सकती, क्योंकि हम तो मशीन है ना, हमारे अंदर तेल डलेगा जब भी तो चलेंगे हम। लेकिन बलिदान भी तो बहुत बड़ी नहीं नहीं, बलिदान ये नहीं होते ना हमारे, इसने भी तो दिया था बलिदान, हमारे देश के शहीद हुए थे बहुत सारे। हाँ? तो मतलब भूखा रहना। नहीं, ये भूखा रहना देखो, मेरे तो वो ये सोचता बात। अच्छा, जो इतने सारे किसान बैठे हैं वहाँ पर, वो बॉर्डर पे बैठे हैं, मतलब हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, वो कह रहे कि हमें दिल्ली जाने दो। वो दिल्ली भी नहीं जाने दे रही है हरियाणा सरकार। पहले खट्टर सरकार थी, अब नायब सैनी सरकार है, तो अब उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी जा रही। उनके ऊपर वाटर कैनन था, मतलब फुहारे मारा पानी थे, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पता नहीं क्या क्या उन पे आपस में, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर जैसे हालात हो रहे हैं वहाँ। तो सरकार बनाई किसने? सरकार? पंजाब में तो बीजेपी की सरकार ही नहीं है, हरियाणा में है। फिर हरियाणा में तो हरियाणा वाले ये को ना भाई, सरकार पंजाब वाले वोट थोड़ा ना देंगे। देखो कड़वी है पर सच्चाई है। हम देखो, मैं दोनों तरफ की बात नहीं करती हूँ, ना ही तो मैंने सरकार में तो कोई वो मिल रहा कमीशन मिलता, और ना ही मैंने कोई किसाना में तो कमीशन मिलता। मैं तो एक मजदूर की बेटी हूँ, मजदूर की बहू। हम तो खुद करा, खुद कहाँ भाई, हम तो मिस्त्रिया दोहरा भी दिहाड़ी करा भाई, जमींदारा के घर हम पोचे झाड़ू भी करा, हम जमींदारा के खेतों में मेहनत भी करा, किसानी भी कर लिया, सारे काम करा, गोबर कूड़े बिठा लिया भाई। सरदार होए, गुज्जर होए, जाट होए, सबके घर हम काम करा हम तो मैं तो देख सच्चाई कहूंगी। तो जाने मतलब सरकार किसने बनाई है? सामने बनाई। लड़ाई किसकी है? हमारी सरकार गेला। जब सरकार ना हम चुन रहे हैं तो फिर लड़ाई क्यों कर रहे? अगर लड़ाई करनी है तो सरकार ने साइड में लगा दो भाई। लेकिन वो तो वोट देते नहीं ना पंजाब के किसान। नहीं वो तो नहीं देते ना, तो हरियाणा वाले भी तो लागेंगे ना गेला। फिर भी हरियाणा में तो सरकार बनेगी दोबारा से। पहले आंदोलन हरियाणा में भी हुए हैं, हरियाणा की खापों ने आंदोलन करे हैं। अब जो है यहाँ पर भी सरकार बन गई है, सरकार को कोई फर्क ही नहीं इस चीज का। अब देख लियो, आगे पंजाब में भी आएगी बीजेपी, पंजाब यूपी में भी आएगी बीजेपी। अच्छा। लिखवा लो। हरियाणा में भी 2000 हरियाणा में तो आएगा ही। दिल्ली का क्या मकसद है आपका? दिल्ली के कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी दिल्ली में इलेक्शन है ना, तो इसलिए किसान वहाँ पर। दिल्ली भी देख लियो थोड़े घने दिन में। तो केजरीवाल से ईद का चांद आओगा, निकल कर देख लियो। अच्छा। पता क्या, हम देखो है ना, हम दूध के दोए हुए नहीं है। मैं तो देखा अपने आप ने क्या नहीं करती। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में बीजेपी आओगी। अच्छा जी। हाँ, यूपी में बीजेपी आओगी, पंजाब में बीजेपी आओगी, हरियाणा में आएगी। हरियाणा में पता क्या, सारे जितने भी बाहर के वो थे ना भाई, हरियाणा पर दाव था। जितना वो बिल्ली मूसा नहीं ठाका ले जकरा, नू दाव था ना हमारे पे। देख ले फिर हमने। पंजाब में तो आज तक बनी नहीं सरकार में। कोई बात नहीं, हरियाणा में अस्सी बाड़के में कौन सी आई थी जो हमारा हल्का था। अब देख लो यहाँ तो मैं तो नहीं मान सकती तो ना। किसान आंदोलन में क्यों नहीं जाते? मतलब वहाँ भी देखना चाहिए। आप जब इतने बोलते हो, अच्छे बोलते, तो वहाँ भी जाना चाहिए। चले जाओगे, हमने मरण तो डर लगता, मैंने तो मरण तो डर नहीं लगता भाई। और वो ही है, मजबूरी है भाई। तो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है देखो, और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं करना चाहिए ना सैनी साहब। तो ये देखो सैनी साहब की है ना, मैंने 2 बातें बहुत बढ़िया लग गई। एक तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने कोई नौकरी नहीं मिल रही। एक तो हमारे देश में सैनी साहब ने ना, बेरोजगार थे ना जो बच्चे, जो पढ़े लिखे थे, जिन्हें मतलब चाहिए थी भाई, चाहिए तो सब नहीं है पर, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे थे उन्होंने कर सकते। कोई बात नहीं, वादे कर लो इनके साथ, पर इनके साथ इतना गलत व्यवहार ना करो आने वाले समय में आप इनके। गांधी ने भी संसद में बहस हुई थी, अभी संविधान के ऊपर भी चर्चा हुई है, वो भी किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। नहीं उठानी चाहिए, किसानों के लिए आवाज उठानी चाहिए, मजदूरों के लिए आवाज उठानी चाहिए, सबको आवाज उठानी चाहिए। पर लेकिन हमारे बेचारे, आज एक बात और बता दूं, कड़वी है पर लेकिन सच्चाई है। भाई वीडियो उठा लियो,
सारे देश के किसाना तक आ रही हूँ। मैं किसान ही है जो नु कहा कि ये तो है ना आतंकवादी है। जो इसकी इन किसाना तो पिछले आंदोलन में कहा था ना, वे भी किसान है। जो इन्होंने आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं वो भी किसान है। वो कोई को मेरे पास 10 किले है, कोई को मेरे पास 5 किले है, मैं भी तो किसान हूँ भाई। हमारे पास तो 1 बीघा भी को नहीं, हम फिर भी सपोर्ट कर रहे। और जो गलत है गलत ना गलत कहेंगे, सही ना सही कहेंगे। अब सैनी साहब ने 2-3 काम बढ़िया कर दिया भाई, खुले कति खुले उसका कह रहे हैं, दिल तक कह रहे हैं। सल्यूट है सैनी साहब ने भाई। जो अगर हम नहीं मिलते, हमने ही नौकरी नहीं मिली और हमने मिल जाती तो हम गुण गाते भाई। कोई बात नहीं, हमने भी मिल जाएगी। कुछ तो मिलेगा, झाड़ू की तो मिलेगी, किते तो मिलेगी, कुछ तो मिलेगा हमने सरकार की तरफ था। तो भाई जो काम बढ़िया बढ़िया ना बढ़िया कहेंगे, जो घटिया घटिया ना घटिया कहेंगे। तो हम तो सैनी साहब को कह रहे हैं भाई, ये अगर इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, ना जाने दो, बीच में आओ इनके, बैठो चाय पानी ले, इनके रोड पर बैठे तो आप भी रोड पर आ जाओ। सैनी साहब की सवेरे मैंने वीडियो देखी थी कि मैं एक देश के जवान का बेटा हूँ और एक किसान भी हूँ, छोटा सा छोटी खेती करता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, आप देश के जवान के बेटे हो, आपने आपके अंदर तो वो भी जुनून भी है भाई। हाँ मेरे देश के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। जब आपके पिताजी इतना कुछ कर गए तो आपने भी करना चाहिए। भले आपके पिताजी जिंदे रिटायर्ड होकर आगे होंगे, शहीद ना हुए होंगे, तो जुनून तो है खून में। तो आपका फेवरेट नेता कौन है हरियाणा में? नेता तो हम खुद ही हैं अपने, हम तो खुद ही है भाई। अच्छा। हाँ चलो बिल्कुल। तो हमारी सीमा जी से बातचीत हुई है और किसान आंदोलन पर लगातार हमने इनसे चर्चाएं की आज। तो आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके बताना। और जो है बुढ़ाना में जो है कल देखते हैं क्या पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय हरियाणा।